नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो क्लर्क की वैकेंसी आई थी उसका अब जैसे जैसे रिजल्ट नज़दीक आ रहा है अभ्यर्थियों में थोड़ा सा उतावलापन या यूं कह लीजिए कि थोड़ी सी उत्सुकता बढ़ रही है कि उनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। हालांकि आप जानते हैं इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर हमने कट ऑफ एनालिसिस के या किसी भी वीडियो के एनालिसिस के हाई स्टैंडर्ड जो है वो रेज किए हैं और एचएसएससी जेईई सिविल में एक या फिर दो नंबर की ऊंच नीच की वजह से दोबारा से एचएसएससी क्लर्क की ये डिमांड आई कि प्लीज़ आप फिर से एक एनालिसिस वीडियो दे जो क्लर्क की कट ऑफ के रिगार्डिंग हो। तो उसी के तहत मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके पोल पर आधारित है, जो पोल हमने कल इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर कंडक्ट करवाए थे। तो 24 घंटों में हमें आपका ढेर सारा प्यार मिला और टोटल अगर मैं वोटिंग की बात करूं तो तकरीबन 1400 के आसपास हमें अलग अलग पांचों कैटेगरी में वोट प्राप्त हुए, जो कि हमारे चैनल की बढ़ती हुई विश्वास और बढ़ता हुआ जो हमारा एरिया है यानी फील्ड है, पेनिट्रेशन है, उसका एक परिचायक है। तो आप सबका पहले ढेर सारा आभार, शुभकामनाएं आपको भी। आपका चैनल अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, इसी तरह के प्यार की और ऐसी ही आपके साथ की मैं इच्छा रखता हूं और हम सब इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे, चैनल को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पोल आपके सामने रख रहा हूं। एक एक करके आपके सामने जो आ रहे हैं वो पोल आएंगे पहले और उसके बाद में मैं एनालिसिस करूंगा और साथ में आप देखेंगे कि हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस है वो क्या है और अब जो आपका पोल दिखा रहा है वो क्या है। हालांकि मैं यहाँ से अपनी जो कट ऑफ है वो एक दोनों चीज़ें हमने बांट दी है। मेरा जो एनालिसिस है वो वही रहेगा और आपके पोल का जो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो एक आपको और तस्वीर दिखाएगा। खबर अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो पोल के नतीजे हैं वो आप सबके सामने मैं रखना चाह रहा हूं। और ये लीजिए, पहली जो दोस्तों आपके सामने स्लाइड आ रही है वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्लरिकल में BCA कैटेगरी। BCA कैटेगरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि टोटल जो वोट पोल हुए 225 वोट पोल हुए हैं और इन 225 वोट्स में से आपको मैं बात ये करना चाहता हूं कि जो पहली कैटेगरी हमने रखी 67 प्लस वालों की, तो दोस्तों 19% लोगों ने उसमें वोट किया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं 60 का जो स्कोर है उसमें 70% लोगों ने पोलिंग की है और ये आप यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हैं। 66 पर 18%, 65 पर 31% और 64 पर 15%। तो ये एक पैटर्न बना है वोटिंग का। अगर मैं BCA के 225 वोटों की बात करूं तो अब दोस्तों हमने इस पोल को एक स्टेप फर्दर कुछ और ऑथेंटिकेशन की तरफ जाकर इसको एनालिटिकल व्यू देने की कोशिश की है। उसमें पहला जो हमारे पास आंकड़ा ये है कि अगर ये आंकड़े जो है वो नतीजों में परिवर्तित होते हैं, यानी कि यही पैटर्न सभी कैंडिडेट्स अगर फॉलो करते जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, टोटल 547 BCA की वैकेंसी है और अगर 547 को 3.6 जो कि इतने टाइम कैंडिडेट्स को कॉल किया था, अगर उनको ऐड कर लिया जाए तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि ये तकरीबन जो कैंडिडेट बनते हैं 1800-1900 के आसपास कैंडिडेट बनते हैं। और उनका अगर यही पैटर्न रहता वोटिंग का तो आप यहां पर इस स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार से कितने कैंडिडेट कौन से स्लॉट में आ रहे हैं। तो 67 में आप देख पा रहे हैं कि 374 कैंडिडेट है वो 67 प्लस वाले होते। अगर यही आंकड़े ओवरऑल कैंडिडेट पर हम लागू करें तो 374 कैंडिडेट वहां होते और 67 पर 334 कैंडिडेट होते। साथ में आप स्लाइड में भी देखते जाएं और 354 कैंडिडेट जो है वो 66 में आपको पोलिंग के द्वारा दिखाए गए हैं। 65 जो स्कोर होता तो 610 और 64 अगर स्कोर होता तो 295 कैंडिडेट। ये अगर आंकड़े नतीजों में परिवर्तित होते, यही पैटर्न अगर सभी कैंडिडेट हमें वोट कर देते और यही पैटर्न अगर रहता तो इस प्रकार के आंकड़े नजर आते। और दोस्तों, अगर इस प्रकार के आंकड़े नजर आते तो ऊपर की दो जो लाइनें हैं उनको आप ध्यान से देखें कि टोटल 547 पोस्ट है BCA कैटेगरी में और 374 और 334 67 प्लस और 67 स्कोर वाले आते। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमने जो हमारी एनालिसिस कर रखी है कि 65 आपकी कट ऑफ रहेगी, ये आपका पोल
अब ये इंडिकेट कर रहा है कि कट ऑफ आपकी 67 रहेगी। ये पोल जो इंडिकेट कर रहा है वो मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये पोल सही साबित होगा, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो कट ऑफ आपकी पोल के अकॉर्डिंग बनती हुई नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि 547 टोटल पोस्ट है और 708 कैंडिडेट ऐसे हैं सभी में। यहां पर मैं फिर से कह दूं कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सारे आंकड़े इसी पैटर्न में, सारे कैंडिडेट अगर वोट देते और यही पैटर्न रहता, तो कट ऑफ आपकी पोल जो इंडिकेट कर रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि 67 BCA कैटेगरी में रहने वाली है। और इंस्पिरेशनल एनालिसिस तो आप जानते हैं कि हमने कहा है, साथ में दे भी रखा है कि 65। तो ये आपका पोल का नतीजा BCA कैटेगरी के लिए है। तो जितने भी BCA कैंडिडेट हैं हमारे साथ, अब आपने इसको और अपनी समझ से, विवेक से देखना है कि क्या ये रह सकता है या हमने जो एनालिसिस किया था इंस्पिरेशनल गुरुजी का वो रह सकता है। ये हम फर्क पता करेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा क्लर्क का फाइनल। अब दूसरी कैटेगरी पर चलते हैं और BCB का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। स्लाइड आपके सामने है जिसमें BCB में 69 पर 25% लोगों ने पोल किया। टोटल पोलिंग हुई 240 और 69 प्लस पे 25% लोगों ने वोट किया। 69 पर, एग्जैक्ट 69 पर 11% ने और 68 पर 30% लोगों ने पोल किया। उसी तरह अगर हम आगे चले तो 67 स्कोर पर 33% लोगों ने पोल किया। अब अगर यही आंकड़े नतीजों में परिवर्तित होते हैं और सारे कैंडिडेट, अगर ये मान लिया जाए कि टोटल 354 वैकेंसी है, इसका अगर 3.6 टाइम हम कर लें तो दोस्तों ये 1080 के आसपास कैंडिडेट बनते हैं। और अगर इतने कैंडिडेट बनते हैं, 1000 ही मान लें, अगर 1000 कैंडिडेट हमें पोल करते, वोट देते, तो उसका पैटर्न मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। टोटल वैकेंसी याद रहे 354 है। अब जब अंतिम जो मेमोरेंडम आ चुका है, कोरिएंडम हो चुका है HSSC की तरफ से, उसमें 354 वैकेंसी है और 318 लोग अगर यही पैटर्न फॉलो करते, 1000 लोग इसी पैटर्न के द्वारा पोल करते, यानी कि सभी हम मानकर चलते हैं कि सभी लोग हमें वोट कर देते यहां पर इस पोलिंग में, और यही पैटर्न फॉलो होता, तो 318 लोग ऐसे होते जो कहते कि हमारा BCB कैटेगरी में 69 से ऊपर का स्कोर है। अब 69 वाले कैंडिडेट 140 होते और 68 वाले कैंडिडेट 382 होते, जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, और 420 कैंडिडेट वो होते जो कहते कि हमारा 67 है। अब इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल की जो हमने एनालिसिस की थी, वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कहा था 67, 68, मोस्ट प्रोबेबली हम स्टिक कर रहे थे 68 पर। अगर आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा होगा, हालांकि आपने देखा होगा उस बात को, तो 68 उस टाइम मैं आपको कह रहा था कि 68 कट ऑफ रह सकती है। लेकिन जो ये पोल हमें इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, वो ये बता रहा है कि BCB की जो कट ऑफ है 69 रहेगी। यानी कि हमने जो 68 बताई है और यहां पर जो पोलिंग के नतीजे आ रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि 69 पर आपकी एक कट ऑफ रह सकती है। तो यहां भी एक फ्लक्चुएशंस है और ये कर्व बढ़ रही है यहां पर, यानी कि 1 नंबर का डिफरेंस हमारी एनालिसिस और पोल के बीच में यहां भी नजर आ रहा है। क्या आंकड़े जो ये हैं वो नतीजों में परिवर्तित होंगे या नहीं, ये फिर से मैं कहूंगा कि हम जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जानेंगे। अब हम कैटेगरी की बात करते हैं, मोस्ट कंट्रोवर्शियल कैटेगरी, और जो पहली बार इंक्लूड हुई है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो दोस्तों इसमें भी आपका ढेर सारा प्यार मिला और 210 कैंडिडेट। ये जो आंकड़े हैं ये आपके 4 बजे के आसपास के आंकड़े हैं। तो अब भी पोलिंग जारी है, वो चल रही है, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि पैटर्न जो है वोटिंग का वो सेम इसी प्रकार का रह रहा है। सुबह से मैं इसको बार बार देख रहा हूं, तो 70 प्लस की पोलिंग थी इसमें दोस्तों। 35% कह रहे हैं, जैसा कि आप इस पोल में देख पा रहे हैं चार्ट में, कि 35% लोगों ने ये कहा कि हमारे 70 प्लस से ज्यादा मार्क है, नंबर है। 70 नंबर पर 9% लोग सहमत थे, 69 पर 22% लोग सहमत थे और 68 पर 19% लोग सहमत थे, 67 पर 15% लोग सहमत थे। अब अगर यही पैटर्न पूरे कैंडिडेट हमें वोट देते और यही पैटर्न फॉलो होता, तो टोटल वैकेंसी जैसा कि आप जानते हैं 391 है। तो दोस्तों यहां पर थोड़ी सी और नेगेटिव न्यूज है। अगर आपने इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल का एनालिसिस देखा, हमने आपको कहा कि 69 कट ऑफ रह सकती है EWS की, 68 भी कुछ कहा था, लेकिन जो हाईएस्ट हमने आपके लिए एक बेंचमार्क रखा वो 69 है, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं इस चार्ट में। अब टोटल वैकेंसी 391 है और अगर आप 70 प्लस में
3.6 के हिसाब से 391 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इतने कैंडिडेट्स को बुलाया है, तो 400 को आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 1400 के आसपास ये कैंडिडेट बनते हैं। और 35% अगर मैं उसमें से लेकर चलूं तो दोस्तों 492 लोग बनते हैं, जैसा आप चार्ट में देख पा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा स्कोर 70 प्लस है। और मैं यहां पर बात कर रहा हूं EWS कैटेगरी की। तो क्या EWS कैटेगरी आपकी पोलिंग जो सजेस्ट कर रही है कि 70 प्लस कट ऑफ जाएगी, क्या ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि यहां पर मैं ये बात बताना चाहूंगा कि हम जो जेईई में पिछड़े हैं दोस्तों, 1 या 2 नंबर से, जो हमने लाइव सेशन में आपसे बात की थी वहां तो ये फर्क था। लेकिन आप अगर मेरी पहली वीडियो, जैसा यहां आप देख पा रहे हैं कार्ड में जो आया है, उसको देखेंगे तो हम सिर्फ जनरल कैटेगरी में 1 नंबर से थोड़ा सा लूज किए हैं। बाकी जो आप वहां पर इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ थी। लेकिन जो हमने एनालिसिस लाइव किए थे उसमें हम 1-1 नंबर से हर कैटेगरी में कम रहे। अब दोस्तों हम चलते हैं SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी 747 है और हमें वोटिंग मिली 215 लोगों की। आपका बहुत आभार फिर से। अब इसमें 65 प्लस से हमने वोटिंग स्टार्ट की। 23% लोग कह रहे हैं कि 65 प्लस स्कोर है। 65 पर एग्जैक्ट 8% लोग थे, 64 पर 10% और 63 पर 13%, 62 पर 46%। अब 62 पर जो 46% है दोस्तों, हमारा एनालिसिस तो सिर्फ यही था कि 62% पे आपकी कट ऑफ जाएगी 62 पर। अब नतीजे जो ये दिखा रहे हैं वो ऐसी कैटेगरी के लिए पोल के हिसाब से थोड़े से हतोत्साहित करने वाले हैं जो 62 पर है। यहाँ पर मैं बता दूं 747 वैकेंसी को अगर 3.6 कैंडिडेट्स हम मान लेते हैं कि इतने कैंडिडेट आए होंगे, तो ये आंकड़ा बैठता है दोस्तों 2800 के आसपास कैंडिडेट आपके गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और अगर 65 की बात कर लूं, 65 की बात कर लूं तो 23% अगर कह रहे हैं कि हमारे 65 से प्लस है, तो 618 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे 65 से प्लस है। और 65 पर 8% लोग, तो अगर टोटल कैंडिडेट्स का मैं 8% निकालूं जो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों 215 कैंडिडेट बनते हैं। अब खेल यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि 747 वैकेंसी है और 747 वैकेंसी 618 और 215 के आसपास का आंकड़ा हमें यहां से मिलता है, जो 833 बनता है। और 833 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे 65 या 65 से ज्यादा है, जैसा कि आप यहां चार्ट में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों पोल ये सजेस्ट कर रहा है कि कट ऑफ जो ऐसी कैटेगरी की रहेगी वो 65 रहेगी। अगर ये बात सच होती है, ये आंकड़े परिवर्तित हो जाते हैं नतीजों में, आपके पोलिंग में। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आंकड़े फेक हैं, आंकड़ों को लोग मन मुताबिक अपना स्कोर यहां पर देते हैं। तो दोस्तों अगर वो सिचुएशन है तो मैं एनालिसिस कर रहा हूं इन्हीं आंकड़ों के बेस पर, पोल की एनालिसिस आपको दिखा रहा हूं। अगर ये आंकड़े भी तब्दील होते हैं तो ऐसी कैटेगरी 65 से कम सिलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे इन आंकड़ों के मुताबिक, इस पोल के मुताबिक। हालांकि आपने इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल की पोल देखी है, कट ऑफ देखी है, हमारा एनालिसिस 62 पर है। अब जनरल कैटेगरी सबसे बड़ी वैकेंसी इसमें थी, 1895 के आसपास वैकेंसी है। और दोस्तों 250 सबसे ज्यादा जो वोटिंग हमें मिली वो जनरल कैटेगरी से मिली। और जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो दोस्तों 72 प्लस, ये चार्ट आपके सामने रहा, 15% लोग थे। और 72 एग्जैक्ट 72 पर 14% लोग थे। 71, 70 और 69 का भी पैटर्न आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं 1895 कैंडिडेट और 3.6 गुना इसको बनाऊं, तो ये आप कम से कम मान के चलिए कि 6000 के आसपास जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे। और ये 6000 के आसपास सारे के सारे कैंडिडेट अगर पोल में हिस्सा लेते और इसी पैटर्न को फॉलो करते, तो दोस्तों पहले 72 प्लस वाले 1023 कैंडिडेट बन रहे हैं और 72 पर 955 कैंडिडेट बन रहे हैं। और सारा जो एनालिसिस है वो यही खत्म हो जाता है, क्योंकि 1895 कैंडिडेट हैं और 1023 और 955 1978 कैंडिडेट बनते हैं, जो कि एग्जैक्ट वैकेंसी से ज्यादा है। तो यहाँ पर ये खेल आपका जो पोल का है वो इस प्रकार का सजेस्ट कर रहा है कि आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो 72 जाती हुई पोल के अकॉर्डिंग नजर आ रही है। अगर ये सारे के सारे पोल के आंकड़े जो हैं नतीजों में परिवर्तित होते हैं, तो दोस्तों मेरा एनालिसिस आपने साथ साथ में देखा कि
क्या हमने इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल का आज से सितंबर 2019 की 23 तारीख को शाम को तकरीबन 5:30 के आसपास का समय था जब मैंने आपको अपना जो फाइनल इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल का रिटर्न की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ का एनालिसिस किया था। और अब जेई सिविल का रिजल्ट आने के बाद में आपकी डिमांड पर फिर से पोल जनरेट किया और उसके नतीजे आपके सामने रखे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या फाइनल जो HSSC आंकड़ा देती है वो कहां रुकता है। क्या इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल की कट ऑफ ठीक होगी या फिर जो पोल आपने दिए हैं इनका जो मैंने एनालिसिस किया है ये ठीक रहेगी। दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर है, देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मैं फिर से कह दूं, जेई सिविल में हम 1 नंबर से पिछड़े थे हर कैटेगरी की कट ऑफ में BCB को छोड़कर। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, तो वीडियो को कर दीजिए शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा क्लरिकल के जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुंचनी चाहिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। ये मैंने जो आपको दिखाया है याद रखें पोल का एनालिसिस है, ना कि इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल की जो कट ऑफ का एनालिसिस है। वो कट ऑफ का एनालिसिस मैंने आपको दे रखा है पहले ही। अब कंपैरिजन करेंगे कि हम कहां ठहरते हैं कहां नहीं। क्या आंकड़े जो हमें स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड करवाए वो गलत हैं, अब जो वो गलत साबित होते हैं, या हमारे एनालिसिस में जो इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल का पहले का एनालिसिस है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ या हम पीछे रहते हैं। जानेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। तब तक इसी प्रकार की एनालिटिकल वीडियो और जॉब से जुड़ी किसी भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट की परेशानी से जुड़ी अगर कोई भी वीडियो कोई मुद्दा आप उठाना चाहते हैं तो आपका चैनल 24 घंटे आपके लिए तैयार है। अभी इजाजत दें।